नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कांग्रेस पार्टी को आखिरकार वो चीज शायद लगता है कि समझ आ गई है कि आखिर वो हार क्यों रही है। हरियाणा में उनके पक्ष में माहौल बना लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाए। महाविकास आघाड़ी का भी महाराष्ट्र में माहौल बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सरकार तो छोड़िए, लगभग इज्जत भी वो महाविकास आघाड़ी अपनी नहीं बचा पाया। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि पार्टी में बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक बदलाव की जरूरत है। अगर माहौल आपके पक्ष में है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वोटिंग भी आपके पक्ष में है। तो सिर्फ आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि बदलाव अगर होता है, ऊपर से नीचे तक बदलाव अगर होता है, तब कौन से पद पर क्या बदलाव होते हैं। चर्चा को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अगर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व में बदलाव शुरू करती है तो कहां से शुरू करना होगा? टॉप से, राहुल गांधी से। टॉप पर तो खड़गे साहब हैं, औपचारिक तौर पर। नहीं, औपचारिक तौर पर है, लेकिन जहां से बदलाव करना है, और शायद शुरुआत भी हो गई है, राहुल गांधी की जगह पे प्रियंका गांधी। खैर, लाइटर नोट मैं ये बोल रहा था, अब जो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जो महत्वपूर्ण बिंदु आए उसे समझिए जी, और देश के लोगों को भी समझना चाहिए। एक और वो ये कह रहे थे कि ईवीएम की वजह से हमारी हार हुई, नहीं तो हरियाणा महाराष्ट्र में हम बम्पर जीत हासिल करने वाले थे। और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि इनफाइटिंग्स जो कांग्रेस के अंदर है जी, जो गुटबाजी, उसके कारण हार हुई। तो कांग्रेस ये तय कर ले कि ईवीएम के कारण हार हुई है या गुटबाजी के कारण हार हुई, क्योंकि दोनों बातें यही बोल रहे हैं। दूसरी बात भी नहीं हो सकती, हाँ, दोनों कैसे हो सकती कि आपसी गुटबाजी के कारण भी हार हो रही है और फिर ईवीएम के कारण भी हार हो रही है। और ईवीएम के बारे में जब ये सवाल उठा रहे थे खड़गे साहब, तो उन्हीं के पार्टी के पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम वगैरह बहुत सारे नेता कह रहे थे कि ये सब बकवास बात है, आपको खुद की लायकी नहीं है जीतने की और आप ईवीएम को दोष दे रहे हैं। कई राज्यों में अपने सरकार बनाई है इस ईवीएम के दम पर, और जो हाथ लहरा रहे थे 99 सीट लाकर, वो भी ईवीएम से ही आया था। तो ये सब बेफिजूल बातें बंद कर दीजिए, आपके अंदर जो कमियां हैं उसके बारे में ये कीजिए। एक सेकंड। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, एक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 हाँ, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में उठी, ये कि पार्टी में गजब से गुटबाजी है। मतलब कि एक आदमी खड़ा होता है, बाकी सारे उसी पार्टी के लोग उसे हराने में लग जाते हैं। और उसे कहा गया स्लीपर सेल्स ऑफ बीजेपी विद इन कांग्रेस। मतलब कि कांग्रेस के अंदर भाजपा का स्लीपर सेल्स मौजूद है। अच्छा, और कांग्रेस को पता नहीं है? हाँ, नहीं, अब कांग्रेस को पता है तो उसी तो इससे ज्यादा फिर आपकी नाकामयाबी क्या ही होगी। बिल्कुल। और उसी बात पे राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा कि अगर ऐसा है तो चाबुक चलाओ खड़गे जी। तो सारी बात ये खुद ही कह रहे हैं। नैरेटिव के स्तर पर हम उतना सक्सेस नहीं हो सके, एक रहोगे तो सेफ रहोगे नारे का काउंटर नहीं था हमारे पास। फिर कह रहे हैं कि आपस में गुटबाजी भी है, फिर कह रहे हैं कि बीजेपी के स्लीपर सेल्स भी कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं, और सारी बातें करने के बाद कह देते हैं कि हारे तो ईवीएम की वजह से हारे। अरे 56 क्षेत्र तो खुद ही आप गिना रहे हो कि मेरी पार्टी में है, और कह रहे हो कि हार गए तो ईवीएम की वजह से। लेकिन ये चलता रहेगा। देखिए, अपने कुछ समर्थकों को ये कन्विंस करने के लिए कि हम तो बहुत बड़े तिश्मार खात हैं, लेकिन वो ईवीएम आ गया ना, उसकी वजह से हम हार गए। पंकज जी, मैं इस चर्चा को दूसरी दिशा में लेकर जाना चाहूंगा एक बार। प्रियंका गांधी के जीतने के बाद, देखिए आप हरियाणा भी आ रहे, तब भी आप इस बात को कह सकते थे कि आप नेतृत्व में परिवर्तन करिए, लेकिन महाराष्ट्र जीत के बाद ये संयोग मान लीजिए प्रियंका गांधी भी जीत कर आई। अब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना कि ऊपर से नीचे तक बदलाव की जरूरत है, तो कहीं ये प्रियंका गांधी के लिए पिच सेट करने वाला बयान तो नहीं है? नहीं, ऊपर से नीचे तक बदलाव कांग्रेस में जब भी बात की जाती है तो गांधी परिवार को छोड़कर की जाती है, क्योंकि गांधी परिवार ही डिसाइड करता है कि हमें टॉप पे क्या करना है। गांधी परिवार ठीक है, मैं भी मानता हूं उस बात को, लेकिन क्या राहुल गांधी जिस पोजीशन में है, फैसले लेने वाली पोजीशन में है, उस पोजीशन से हटाकर वहां प्रियंका गांधी को रखा जा सकता है? उस पिच की बात कर रहा हूं। नहीं, राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी ने बड़ी होशियार राजनीति की है। वो कभी भी ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं, वो बिना प्रधानमंत्री पद पे रहे हुए प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकत रखती थी, और ये आदमी बिना कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे हुए कांग्रेस अध्यक्ष से ज्यादा ताकत रखता है।
जो राहुल गांधी की बात आप कर रही, तो हो सकता है कि एक शैडो पोस्ट पे ये रहे, जिसका मतलब कि संविधान के रूप में, कांग्रेस के संविधान को भी कोई महत्व नहीं रहे, लेकिन डिक्टेट ये करे, क्योंकि उन्हें किसी न किसी तरह डिक्टेट करना है। अरे किसी भी प्यादे को बैठा देंगे। आपको क्या लगता है कांग्रेस की धरती वीरों से शून्य थोड़ी ना हो गई है? मल्लिकार्जुन खड़गे, मनमोहन सिंह की परंपरा के कई लोग हैं शामिल उसमें। नहीं पंकज जी, प्रियंका गांधी अगर उस पैनल में, कांग्रेस पार्टी का है जो पैनल डिसीजन मेकर है, उसमें सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, या फिर और जो उनका साउथ लोबी है, उसमें क्या प्रियंका गांधी की जगह बनाने की कवायद है? और उसके अगर जगह बनाने की कवायद भी होगी तो इस बात की घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं करेंगे। इस बात की घोषणा या तो सोनिया गांधी करेंगे या राहुल गांधी करेंगे। सोनिया गांधी तो नहीं करेंगे। सोनिया गांधी को अगर करना होता तो 25 साल उन्हें लंबा इंतजार एक्टिव राजनीति में आने के लिए नहीं करना होता। नहीं तो राहुल गांधी कर देंगे, लेकिन गांधी परिवार के बारे में जो भी घोषणा होगी वो गांधी परिवार करेगा। देखिए वहां यह बात बिल्कुल तय है कि टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन है, फिर उसके बाद किसकी शुरू होती है। टॉप पे हमेशा गांधी परिवार है। टॉप पोस्ट इन द कांग्रेस इज नेवर वैकेंट। वो अस्थायी रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी रिजर्व है। दूसरा शुरू होता है कांग्रेस अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री पद का कांग्रेस के नजर, जिसको वो बना देते हैं अपने किसी भी आदमी को, और वैसे आदमी को बनाते हैं जो कि यशमैन रहे और सार्वजनिक रूप से ये कहता रहे, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग कि मैं आज जहां भी हूं राहुल जी के बदौलत हूं। जब राहुल जी पैदा भी नहीं होंगे जब खड़गे साहब ने राजनीति शुरू कर दी होगी। हाँ, ये कांग्रेस में ये सब चलता है। चलिए एक बहुत जरूरी सवाल, खड़गे साहब ने कहा कि कांग्रेस के लिए सत्ता में आना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि जब आप सत्ता में किसी राज्य में, देश में आते हैं तो जो आप कार्यकर्ता आपके लिए काम करते हैं, आप उन्हें कहीं ना कहीं सेट करते हैं। ये नेचुरल है, कोई भी से अदरवाइज ना ले, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सब ऐसा ही करते हैं। अब जब लगातार साल दर साल चुनाव हार रहे हैं, राज्य दर राज्य चुनाव हार रहे हैं, तो क्या जो कैडर है कांग्रेस पार्टी का वो लगातार टूट रहा है, कमजोर हो रहा है, उसकी जो जड़ है वो हिल रही है, इसीलिए बयान देना पड़ा कि सत्ता में आना जरूरी है। बिल्कुल, और खड़गे साहब ने सही कहा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए सत्ता में आना जरूरी है अगर उसे सर्वाइव करना है तो। लेकिन यह बात है कि सत्ता में आने के लिए जो परिवर्तन चाहिए, सबसे पहले तो इस देश के लोग कह रहे हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड फेल्यूर को पहले हटाओ, जिसकी गारंटी हो कि उसके नेतृत्व में हार ही हार होगी। इक्का दुक्का कहीं ना कहीं तुक्का लग जाता है, लेकिन जीतने की आदत डालनी होगी कांग्रेस को। और अभिषेक, मैं बहुत गंभीर बात बता रहा हूं, कांग्रेस जब तक अपने संगठन को मजबूत नहीं करेगी तब तक वो सत्ता में नहीं आ सकती। और संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़े, और ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए जरूरी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस अपनी बदौलत खड़ी हो। नहीं, कांग्रेस पार्टी के पास वैसे कार्यकर्ता तो नहीं है जैसे बीजेपी आरएसएस के पास है, जो अपना पैसा लगाकर भी आपके लिए काम करेंगे। कांग्रेस के पास बहुत कार्यकर्ता है, गांव गांव में कांग्रेस का संगठन है। आज भी चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि हर गांव में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हर गांव में कांग्रेसी आपको दिख जाएंगे। लेकिन क्या है ना कि जब आपकी पार्टी चुनाव ही नहीं लड़ेगी तो वो शिथिल पड़ जाते, वो करे तो क्या करे। 20-20 साल से, 30-30 साल से कांग्रेस उन जगहों पर चुनाव नहीं लड़ी। ये उसी तरह है कि देखिए, आप बताइए कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिला के कितनी सीट होती है? लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, 81 सीटें उत्तर प्रदेश की और 43 सीटें बिहार की। 43 है कि 41? बिहार में 42 सीटें शायद। हाँ, लोकसभा की 42 सीटें। हाँ, 42, 81 और 42, 8-4 12, 123 सीटें हैं। 123 सीटों पे आपने कभी कोशिश ही नहीं की कि अपना कोई संगठन हो, अपना आदमी चुनाव लड़े और वहां से जीते। क्या होगा? एक बार आप हार जाएंगे, 2 बार हारेंगे, लेकिन कार्यकर्ता बनेंगे, संगठन बनेगा तो तीसरी बार जीतेंगे भी। और जब तक इन 123 सीटों में से कांग्रेस 40-50 सीटें जीतने की स्थिति में नहीं आती, वो देश की सत्ता में नहीं आ सकती। वो अखिलेश के भरोसे आपकी राजनीति नहीं चलने वाली लंबी, वो लालू के बेटे के भरोसे नहीं चलने वाली, हेमंत सोरेन के भरोसे कितना लंबा आप करेंगे? पहले खुद मजबूत बनो, और खुद मजबूत बनने के लिए जरूरी है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बड़े राज्यों में कम से कम आप खुद लड़ो, अपने पैरों पर खड़ा हो। चलिए एक आखिरी सवाल पंकज जी को छोटा जवाब दीजिएगा, ऊपर से नीचे तक बदलाव में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आता है? उनकी भी गद्दी जो है सुरक्षित नहीं रह जाएगी या खुद गद्दी छोड़ना चाहते हैं?
तंग आ गए हैं लगातार परिणामों से? नहीं, परिणामों से तंग नहीं आता। कांग्रेस के आदमी को जो पद मिल जाता है उसके बाद उसको रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पद पे बने रहने के लिए कुछ भी कर सकता है। खैर वो अलग बात है। मैं एक बात और महत्वपूर्ण रहा, कांग्रेस के अंदर दक्षिण भारतीयों का दबदबा, काऊ बेल्ट को छोड़ ही दिया है कांग्रेस ने। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा से लेकर पूरा दिल्ली का इलाका, और उसके बाद अब तो पंजाब भी ग्राउंड लूज कर रहा है। ये पूरा जो भारत की हृदय स्थली है वहां पे कांग्रेस कहीं नहीं, और छोड़ दिया है दूसरों के लिए, ठेके पे दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में हमारे लिए अखिलेश यादव राजनीति कर लेंगे, बिहार में लालू का बेटा कर लेगा हमारे लिए राजनीति, और झारखंड में हेमंत सोरेन कर लेंगे। बिल्कुल। और जब से दूसरे के लिए राजनीति कर लेंगे तो आप समझ रहे हैं दूसरा अपने लिए राजनीति करेगा, इनके लिए क्यों करेगा? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं बार बार बोलता हूं कि 160 के आसपास सीटें हैं, वहां पे कांग्रेस को स्वयं लड़ना चाहिए, मजबूती के साथ संगठन बनाना चाहिए। और नहीं, एक बार लड़ेंगे, दो बार लड़ेंगे, तीसरी बार देखिएगा, मैं आप चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि ये इनको सफलता मिलेगी। देखिए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है जी, और आइडियोलॉजिकली हो जाए या रिसोर्सफुल बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन क्या आइडियोलॉजी तो बची कहां है पंकज जी? अब नहीं बच जाएगी। देखिए, जब लोग लड़ने के लिए, जब आपके पास फौज आ जाएगी, सिपाही आ जाएंगे ना, तो वो उसकी गूंज भी सुनाई देने लगी जमीन पर। अभी तो राहुल गांधी बोलते हैं तो गांव वालों को बताने के लिए कोई होता नहीं वहां पे। आज भी कांग्रेस के लिए बहुत फर्टाइल ग्राउंड है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, इन तमाम राज्यों में। खाद पानी अगर डाले तो, अगर वहां पे लड़ने का जज्बा दिखाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। पहले आप लड़ेंगे ही नहीं तो पार्टी कैसे बनेगी? बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी चर्चा को विस्तार देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है वो खुद अब मानने लगेंगे बदलाव की जरूरत है। अब मान तो लिया है, हालांकि ये कमेटी हरियाणा के चुनाव की हार के लिए भी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, कब आएगी कब नहीं आएगी वो एक अलग बात है। लेकिन क्या जो कहा है उस पर कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार काम भी करेगा, यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।